स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। पर आपके थिएटर में ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मेरी जिंदगी में ये मैं तो आप बोलो चोरी के केस में फांसी दिलवा दे इसको। ओ हेलो। हाँ? वो मेरा थिएटर बंद कर रहे हैं, तू अपना अकाउंट खोलने पे लगा हुआ। तो मैं उसी बैंक में अकाउंट खोलूंगा ना जिस बैंक से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। इधर क्या है, जीरो बैलेंस। एक्सक्यूज मी। तेरे को पता है ये वाले मुंह 30 सितंबर से पहले जमा कराने हैं। चलो। इतना महंगा मुंह है। जब मैं स्वागत पे ही सो गया तो हनीमून पे क्या ही हुआ होगा। पता नहीं मेरी शादीशुदा जिंदगी कब ठीक होगी, मेरे को आइडिया ही नहीं लग रहा है। देखिए आप सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। शादी बचाओ फाउंडेशन आपकी सेवा में हाजिर है। मैं सब सॉर्ट कर दूंगी। पर आप 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ हूँ। 2 मिनट में फिर क्या होगा? जी आंटी जी बोलिए। मैं किस एंगल से आपको आंटी दिख रही हूँ? मैं किस एंगल से आपको भाई साहब दिख रहा हूँ? 2-2 घंटे जिम जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि तुम मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की आए हो भाई साहब बोल के निकल जाए। 1 सेकंड, आप 2 घंटे जिम जाए, 10 घंटे जिम जाए, क्या फर्क पड़ता है मुझे उससे? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। मैं बेवकूफ हूँ जो पिछले 1.5 मिनट से तुम्हें मनी मन अपना मान बैठा हूँ मैं? हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी, बंद कीजिए इसको, चलिए। जो वो मैडम बोल रही थी बंद करो तुम्हें बकवास करने की क्या जरूरत है बे? उनके मुंह से बंद भी कितना खुला खुला लग रहा था। तू आया, शट अप। ये कौन है? ये इसके मालिक। एक्सक्यूज मी, अभी अंदर आप बता रहे थे कि आप मालिक हैं यहाँ पर। ये अंदर वो आप बाथरूम के पास मिल होंगे ना, बाथरूम का एरिया इसका है, बाकी वाला मेरा है। आपने अपने बारे में नहीं बताया। माइसल विशाल और ये मेरी सीनियर हैं मैं कंगना। तेरे थप्पड़ मारना तेरे बदतमीज कहीं का। मैडम का नाम बाद में लेता बदतमीज कहीं का। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। पर आपके थिएटर में ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मेरी जिंदगी में ये मैं तो आप बोलो चोरी के केस में फांसी दिलवा दे इसको। ओ हेलो। हाँ? वो मेरा थिएटर बंद कर रहे हैं, तू अपना अकाउंट खोलने पे लगा हुआ। तो मैं उसी बैंक में अकाउंट खोलूंगा ना जिस बैंक से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। इधर क्या है, जीरो बैलेंस। एक्सक्यूज मी। तेरे को पता है ये वाले मुंह 30 सितंबर से पहले जमा कराने हैं। चलो। इतना महंगा मुंह है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप मेरी मैडम के बारे में? मैं जब 2 हॉट बंदे फ्लर्ट कर रहे हो ना, बात कर रहे हो, बीच में ये अपना मिक्सी जैसा मुंह ना डाल दिया कर। हाँ, आप हमारे यहाँ पहली बार आई हैं, आइए अंदर चल के बात करते हैं। ओए चल भाग के 2 चाय लेके आ। मैं चाय क्यों लाऊंगा? तो फिर एक काम कर, भाग के जा ओलंपिक से मेडल लेके आ। लाएगा? दफा जा, जो चीज ला सकता है वही बोल रहा हूँ मैं तेरे। काम करा देना। हाँ काम हो जाएगा, फिक्र ना कर तू। अरे आपने उनको क्यों भेज दिया? और वैसे भी मैं चाय नहीं पीती हूँ। उसको भी कौन सा कुछ चाय देता है वैसे ही। तो एक काम कर, उसके पीछे भाग के जा कि मैडम चाय नहीं पीती और उधर ही रुकना, ठीक है? तब तक मैं मैडम से बात करता हूँ। तो जी जी भाई मैडम साहब, आप ज्यादा फ्रैंक मत होइए मेरी मैडम के साथ। अगर तूने स्कर्ट पहनी होती ना मैं तेरी जांघ पे काट लेता। तू बकवास कर। मैडम देखो, मैडम है सरकार की और सरकार हमारी है। सरकार बहुत ज्यादा प्यारी है और मेरे को तो लग रहा है मैडम कुंवारी भी है। अब ये इसको क्यों रखा है इसको आपने? आपको कैसे पता कि मैं कुंवारी हूँ? मैं मैडम देखो, इतनी खूबसूरत बीवी हो ना तो उसका पति 5 मिनट में 10 फोन कर देता। आपको एक भी नहीं आया है। गुड ऑब्जर्वेशन। और क्या क्या आपने मेरे बारे में ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन में एक्सक्यूज मी मैडम, आप यहाँ पर अपनी तारीफ कराने नहीं आई हैं, ये आपको बातों में घुमा रहे हैं। क्या बातों में घुमा रहा है? मैं तो कार में भी घुमा लूं। ये हाँ करे सही। आप चलेंगे? देखा? अरे देखा? उनके औ को देखा तूने? एक के साथ 6 W निकले हैं। मैडम, अरे आप हंस रही हैं, ये आपको बहला फुसला रहा है। मैं आपको बहला रहा हूँ। किस दिन आप टाइम निकाल के इसको नहला दीजिए। कितना स्मेली पर्सन है यार, आप। इतना परफ्यूम लगा रही हैं, ये परफ्यूम को डोमिनेट कर रहा है बंदा। मैडम आप बात करने दीजिए मुझे। देखिए, आपके पॉपकॉर्न में से छिपकली मिली है, आपका ये थिएटर जो है सील करना पड़ेगा। अच्छा, पॉपकॉर्न में से छिपकली निकली तो थिएटर सील कर दोगे? हाँ। उस दिन मैं मॉल में गया, मुझे मेरी एक्स मिली, मैं मॉल सील करवा दूं? ये क्या बात है? आपके थिएटर में ना पौधे उगे हुए हैं, ऐसा कहीं पे होता है? नहीं ना होता मैडम, तभी तो हम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मैं तो कहता हूँ इसके कानों में मिट्टी डलवा के ना मनी प्लांट लगाओ इसके भी। ये क्या गमले जैसा आदमी है। अरे मैडम आप हंस रही हैं, अरे इनके थिएटर की छत भी टपकती है। छत नहीं टपकेगी तो पौधों को पानी कैसे मिलेगा बे? मुझे पता था तू घूम के इधर आएगा। छत टपक नहीं रही, हमने टपकवाई है। 12 लाख रुपए लगा टपकवाने में इसको। ग्लोबल वार्मिंग मैडम, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, या। अगर आपको इतनी चिंता है तो आप अपने थिएटर में साफ सफाई क्यों नहीं करते? अभी मैंने चूहा घूमते हुए देखा वहाँ पे। जी,
देखा तो उसको रोकना चाहिए था बेचारा, घूम घूम के चक्कर आ जाए तो। चूहा बेचारा। वो ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा था, वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। ऐसे ऐसे जा रहा था वो, फिर सांप होगा क्या? अरे मैडम, उस चूहे के पीछे एक बिल्ली भी थी। तो। बिल्ली भी थी। बिल्ली भी, अगर तेरे जैसा लोमड़ आ सकता है इधर, तो चूहे के साथ बिल्ली नहीं आ सकती? कितने सालों से हम जानवरों की फिल्म देख रहे हैं, अगर आज जानवर ने आके हमारी थोड़ी सी फिल्म देख ली, क्या मैंने गलत बोला है? स्वीट हार्ट। कंगना नाम है मेरा। कंगना, वही जैसे अर्चना खर्चना सेम सेम, वैसे ही कंगना स्वीट हार्ट सेम ही हो जाता है ना। मेरी बात सुनिए, आप इतनी खूबसूरत है, आप कहाँ सरकारी नौकरी में घूम रही है? आपको तो मॉडल होना चाहिए था। एक्चुअली मैं मॉडल ही बनना चाहती थी, पर मुझे मेरे घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं किया। ये घर वाले होते ही ऐसे हैं, इनको इनके घर में पैदा नहीं होना चाहिए। है ना? मैं खुद अपने घर में पैदा नहीं हुआ, मैं ऑफिस में हुआ था, वर्किंग आवर्स में। आई एम ऑल्सो मॉडल मैम। भाई साहब, आपको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि आप कहीं से मॉडल हैं। मुझे भी तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है तुम अगले एपिसोड से नहीं आने वाले, पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को। आपका कोई डाउट है? नहीं नहीं, मेरा मुझे क्यों डाउट होगा? आपके शार्प फीचर देख के तो मुझे लगता है कि आप शो स्टॉपर ही होंगे। मैडम, वेरी नाइस, तुम यूएस से चलोगी हमारे साथ। शाबाश। लेकिन जो भी है, आपको थिएटर तो बंद करना पड़ेगा। देखिए मैडम, आप ना थिएटर बंद करा के ना, ये जो प्रेमी जुड़े ना, उनकी बद्दुआएं लेंगी आप। हाँ। वो बेचारों को यही तो जगह मिलती है मिलने की। कल को हो सकता है हमें और आपको जाके इधर फिल्म देखनी पड़ जाए। लेकिन मैं आपके साथ फिल्म देखने क्यों जाऊंगी? हाँ। तो इसके साथ जाओगी देखने? इसके साथ भी नहीं जाऊंगी। देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हमें ऊपर से ऑर्डर आए हुए मैं हैं। समझ गया, आपको ऊपर से ऑर्डर है। हमने आपको ऊपर से ऑर्डर है, हमने नीचे से थिएटर बंद कर देना है। आप परवाह ना करें बस। थैंक यू, थैंक यू। मैंने कहा कोई थैंक यू। बात बन गई। मेरी तो बन गई, तेरा मुझे पता नहीं। हेलो, बात नहीं बन गई, आपकी बात बंद हो गई। ऐसे कैसे बात बंद हो सकती है? अरे, जब मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है? मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ? हेलो। मैंने सोचा इंडिया में अपनी सारी थिएटर चेन्स में बंद कर सकता हूँ। अब ओए, मुझे हेलो। हाँ। और उनको समझाओ थिएटर बंद कर रहे हैं। हाँ? उनको बोलो बोलो। क्यों नहीं बंद किया अभी तक? तू बंद नहीं कर रहा? हाँ, मैं बंद कर- बंद कर जाके इसको। ओए हेलो, मैंने तुम्हें इन्हें भगाने के लिए जो 10,000 रुपया दिया था उसका। मैं तेरे चपेट मारने दे। क्या आपने हमें भगाने के लिए इनको 10,000 रुपए दिए थे? आपको रोकने के लिए मैं इसको 20,000 दे दूं? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको लगता है इसके पास 10,000 रुपया होगा? बिल्कुल नहीं लगा। ओए, तेरे जैसे मुंह वाले के पास 100 रुपया नहीं हो सकता, 10,000 कहाँ से होगा तेरे पास? मैंने पहली बात अच्छी की है। और ये देख लो, अपना मुंह देख ना तू आया अंबानी का पोता। हेलो, ये गले में लटका के ना ऊपर टांग दूंगा, समझ में आई? चल बे, चिकन मुंह पकड़ देख के अपना, मुंह देख, घुटना, हाँ। कुन्नी, मुंह एक जैसा माय लेके घूम रहा है। गॉड, मुझे अरे, लग रहा है ये तेरा दोनों तो अपनी एक इज्जत जैसा लिए भी है, गए। तेरा एक जैसा भी नहीं है। और चलो। ओ, तू अरे मैडम, ये देखिए, ये बदतमीजी कर रहा है। मैं बता रहा हूँ तुझे। एक सेकंड। मुझे लग रहा है ये दोनों अपनी ईगो पे लेके चले गए हैं। ये लोग ईगो पे चले गए, कोई बात नहीं, मैं आपको कॉफी पे लेके चलता हूँ। यहाँ पीछे एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, बड़ी अच्छी कॉफी मिलती है। अब पर मैं कॉफी तो पीती नहीं तो हूँ। मैं कॉफी पीऊंगा, आप स्विमिंग करना ना। ये ठीक है। ओहो, ये आदमी को बाहर अपने बाप से बोलो, फ्रिज खाने पीने के लिए चीजों के लिए है, उसके सोने के लिए नहीं। बाहर निकालो उसको। घर में एसी क्यों नहीं लगवाते तुम? बिना एसी के जो 3 साल से टिके हुए एसी लगवा दिया तो 7 जन्म नहीं निकलेगा बुड्ढा। अर्चना जी, आप कुंडली में बिलीव करती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। मेरी जिंदगी में 3 मेरी कुंडली में सांप बन के बैठे हुए हैं। ये मेरा सास ससुर, हाँ। और वो मेरी पत्नी। मेरा दिल करता है मैं परमीर सर की नई शादी करवा दूं। अरे प्रॉब्लम तुझे है, तू परमीत की दूसरी शादी क्यों करवा रहा है? मेरी जिंदगी के लगे पड़े हैं, आप क्यों खुश बैठी हैं? अच्छा। एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? या कपिल। हाय कपिल, आई एम स्वीटी। स्वीटी, स्वीटी। लुक एट यू, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आप जानते हैं मुझे? नहीं, जानने का क्या है, मतलब जब से पैदा हुई हो बड़ी तो हुई होगी ना। वाओ,
आप मुझे बताएंगे कि क्या आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, हम पंजाबी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं मैडम, मैं बहुत ज्यादा सिंगल हूँ। मैं तो इतना ज्यादा सिंगल हूँ, मैं चप्पल लेने भी जाता हूँ ना तो एक ही पैर की खरीदता हूँ, कहीं जोड़ी ना बन जाए। तो मुझे या सर, आप मेरा ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर किसी शादीशुदा इंसान से बात करनी है। शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा मर्दों से बात करती हो, किसी की बीवी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या हाल करेगी, पता चलेगा तुम्हें? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली माय नेम इज स्वीटी और मैं शादी बचाओ फाउंडेशन की तरफ से आई हूँ। अच्छा। तो शेर बचाओ, पानी बचाओ, हाथी बचाओ वगैरह सुना था मैंने, ये शादी बचाओ नहीं सुना। ये कौन सी फाउंडेशन है मैडम? एक्चुअली इसमें हम उन कपल्स की, शादीशुदा कपल्स की हम हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं है। ओके, तो आप ऐसा क्या करके दिखाती हैं कि वो खुश हो जाते हैं? मतलब जी, हम उन लोगों को टिप्स देते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में कैसे खुशियां लाई जाती हैं, कैसे खुश रहा जाता है। ओके, तो जैसे किसी पत्नी को अपने पति के साथ रहना नहीं आता है तो उस पत्नी की जगह उस घर में फिर रहती हैं आप? मतलब कैसे? हम पति को समझाते हैं कि उसे कैसे रहना है। अच्छा, तो ये बात तो पत्नी भी हाथ में बेलन लेके समझा देती है। तुम्हारा फिर इतनी लाल साड़ी पहनने का क्या फायदा? सर, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। जाने से पहले मेरी बात सुन के जाओ। हाँ, मैं हूँ शादीशुदा। अरे तो आप आराम से बताइए ना। नहीं, मुझे लगा तुम्हें कहीं सदमा ना लग जाए, तुम कहीं मेरे बारे में ऐसा वैसा ना सोच रही हो ना। मैं क्यों आपके बारे में ऐसा वैसा सोचूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा सोच रहा था तो मुझे लगा तुम भी सोच रही होगी। मैं क्या सोचूंगी? तुम नहीं सोचती हो कि तुम बड़ी ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ, ये तो मैं सोच रही हूँ। तो सोचो, जब तुम अपने बारे में इतना सोचती हो तो सामने वाला किस हद तक जा सकता है? देखिए सर, आप अपनी बीवी को बुलाएंगे प्लीज। वो तो नहीं आ सकती। क्यों? आज से कुछ साल पहले क्या हुआ? मुझसे बोला नहीं जा रहा। क्या मैं आपके कंधे पे सर रख के बता सकता हूँ? क्योंकि इंसान को थोड़ा हौसला मिल जाए तो वो अपना दर्द बयां कर सकता है। आप अगर मुझे अपना कंधा दे दे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, आइए, आप यहाँ पे आइए। आप आराम से बैठ के सब कुछ बताइए। जी, बैठिए। एक्चुअली मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, करना क्या होता है, प्रोसीजर। मेरी पहली बार शादी हुई थी तो पता ही नहीं था। तो करो। वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं। मैं सुहागरात पे दूध पी के सो गया था। वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं। आपको पता है हनीमून पे क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैं सुहागरात पे ही सो गया तो हनीमून पे क्या ही हुआ होगा। पता नहीं मेरी शादीशुदा जिंदगी कब ठीक होगी, मेरे को आइडिया ही नहीं लग रहा है। देखिए, आप सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। शादी बचाओ फाउंडेशन आपकी सेवा में हाजिर है। मैं सब सॉर्ट कर दूंगी। पर आप 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ हूँ। 2 मिनट में फिर क्या होगा? मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट किया जाता है। हाथ पकड़िए। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताया, मुझे पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या होता है। मैं तो थकार के ऑफिस से घर जाता था, मुझे मेरी बीवी कहती बर्तन धो दो। एक दिन बर्तन धोते तो मेरी आंख लग गई, उसने कोड़े मारे मुझे। अब परसों की बात है, मैं पोछा लगाना भूल गया, उसने मेरा एक हाथ तोड़ दिया। पर आपके तो दोनों हाथ ठीक लग रहे हैं। उसने तीसरा वाला तोड़ दिया। एक बार मैंने उसको कहा मेरे साथ डांस करोगी, कहती मैंने शादी इस काम के लिए की थी, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ऐसे कौन डांस के लिए मना करता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे साथ डांस करोगी तो मेरी टांगे तो नहीं तोड़ोगी? नहीं, मैं क्यों तोड़ूंगी? तो फिर मेरा मूड ठीक हो जाएगा। एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई निंदे
पायल मस्ती में तो खन खन तेरे अम्मा अम्मा अम्मा। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है ये? मैं तुमसे पूछी हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हमें क्यों परेशान कर रही है? ये कौन है? तुम कौन हो जो किसी और के पति पे तुम डोरे डाल रही हो? किसी और के पति पे डाल रही है? तुमको क्या, तुम किसी का पति हो? हैं? उसको करने दो जो कर रही है। यू प्लीज कंटिन्यू। देखिए, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं शादी बचाओ फाउंडेशन से आई हूँ और मैं इनकी काउंसलिंग कर रही हूँ। आप हैं कौन? मैं इनकी बीवी हूँ। बीवी? जी हाँ। आपने तो कहा था कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें कब छोड़ के चली गई? तुम कल स्टेशन जा रही थी, मैंने तुम्हें कहा नहीं मुझे रास्ते में छोड़ देना, तुम छोड़ के नहीं गई थी? वही बताया मैंने, झूठ बोला कुछ? देखिए देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, पर आप प्लीज इन्हें कोड़े मत मारिए। कोड़े? मैं क्यों इन्हें कोड़े मारूंगी? इन्होंने बताया कि जब ये आदमी बर्तन साफ नहीं करता तो आप इन्हें कोड़े नहीं मारती। आपको लगता है इस आदमी की शक्ल देख के कि ये बर्तन धोगा? शक्ल से कैसे पता चलता है? शक्ल से बर्तन धोता हूँ मैं। बेड पे पड़े हुए टी कप तक नहीं उठाता ये। बेड पे तो तुम्हारे माँ बाप भी पड़े हुए हैं, उनको ना उठा दूं मैं? जामुन बन के आ गई है। लीव मी। You leave। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा होता है ना तो हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। मुझे पता था तुम सॉर्ट कर दोगी। हम गोवा चलते, मैं बड़ा सॉर्ट होता हूँ उधर जाके। देख रही है आप? देख रही है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, आप लोग यहाँ पे बैठिए, बैठिए आप इधर आप भी बैठे। बैठिए। अब आप ये बताइए कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? ये हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि आप क्या चाहते हैं? ये अब आदमी सच ना बोले। तुमने सुना नहीं है? डॉक्टर, वकील और लाल साड़ी में लड़की से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही बात, सही बात। आप देख रही, ऐसी बातें करता है मेरा पति। मतलब कितना अनरोमांटिक है। लोग क्या क्या नहीं करते अपनी बीवियों के लिए। अरे पड़ोस की गुप्ता जी अपनी बीवी को हर हफ्ते डिनर पे लेके जाते अरे हैं। जा, उसको तो मैं भी लेके जाना चाहता हूँ, मानती नहीं वो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा रोमांस खत्म हो गया है। नहीं नहीं, थोड़ा करेक्शन है इसमें, हमारा शुरू ही नहीं हुआ कभी। अरे, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। जी। मैं एक टेबल बुक करती हूँ, आप दोनों डिनर करके आइए। नहीं नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। अगर टेबल तुम बुक करोगे, डिनर भी तुम्हारे साथ ही होगा। ऐसे कैसे? मैं क्यों डिनर पे जाऊंगी? मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। What? क्या की? तुम शादीशुदा हो? इतनी देर से तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैंने कब धोखा दिया आपको? अरे इतनी ब्यूटीफुल बन के घूम रही, मुझे लगा 3-4 बॉयफ्रेंड हो गए, छुड़वा दूंगा मैं। अरे तुम तो डायरेक्ट शादीशुदा निकली। ये शादीशुदा है तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम है? अरे स्वीटी, 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 ये क्या हो रहा है? मैं 2 घंटे से बाहर मोटरसाइकिल पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हारी काउंसलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतना बदतमीज ड्राइवर रखा आपने। हेलो, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, इसका पति हूँ। भाई साहब, ऐसी कौन सी नौकरी करते हैं आप जो इन्होंने डायरेक्ट आपसे शादी कर ली? मतलब क्या कमी क्या है मुझ में? सरकारी नौकरी है मेरे पास, पता है? अच्छा, तो तुम ही वो आदमी हो। सारी जवानी मोहल्ले में इश्क लड़ाते रहते हम, हाँ। और शादी करके निकाल के ले जाते हैं सरकारी नौकरी वाले। अब मुझे समझ में आया। देखिए, आप अपने पति पर ना लगाम लगा लीजिए। और जैसा आपका पति, मैं तो कहता हूँ इस पे सीट भी लगाइए। इसको बारातों में दिया करो किराए पे। मजाक नहीं करता हूँ मैं, बड़ा अरबी घोड़ा लगता है ये। तुम्हारी वजह से ना ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम हमेशा जहाँ पे भी आते हो मेरा क्लाइंट हमेशा खराब करके जाते हो। अरे आधे घंटे का टाइम देके 2 घंटे कौन बाहर धूप में वेट करवाता है? क्या है क्या? एक मिनट, वो एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप दोनों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपना कांटेक्ट नंबर देके जाऊंगी। आपको लगता है आपकी खुद की काउंसलिंग देके कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे? ये करे ना करे, मैं करूंगा, आप चिंता ना करें। और सुनिए, ये आपका कार्ड मैं रख लेता हूँ। इन केस आपको पति बदलने का मन हो, ये रहा मेरा कार्ड। भाई साहब, अगर आप इनको बिना मेकअप के कभी देख लोगे ना, आप ये सब छोड़ के ना पहाड़ों में चले जाओगे। तुम्हें थोड़ी सी टांगे तोड़ूंगी। टांगे कौन सी तोड़ दोगी तुम मेरी यहाँ पर? क्यों? लोगों को पता लगना चाहिए ना तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करती हो। हमेशा अरे चलो मेरी लाइफ खराब कर देती हो। हाँ, क्या फालतू की बात हो रही है यहाँ पर? ये क्या बात हो रही है यार? फालतू की बात हो रही है?
बात तो सुन लो। क्या है? शर्मा जी सुनिए। एक मिनट बहन जी, आज जो शो है आज का दोस्तों, हेलो एक्सक्यूज मी, मैं शर्मा जी बोल रही हूँ, तुमसे बात करनी है। बाद में आना प्लीज, जाओ। हेलो, बाद में कब? अब 9:30 हुआ ना, तो एक काम कर, 2042 में आ, चल। मेरे गेस्ट आने वाले हैं, जाओ यार। एक्सक्यूज, तुम मेरे भी गेस्ट आने वाले हैं। तेरे गेस्ट आते ही आते हैं, जाते नहीं ना। जो आया वो इधर ही पड़ा है, जा ही नहीं रहे वो। देखो बातें मत बनाओ फालतू में। देखो मेरी बचपन की फ्रेंड ना शांति देवी आने वाली है मुझसे मिलने। बचपन की फ्रेंड शांति देवी तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी माँ की फ्रेंड है ये। शांति देवी नाम की तो दादियां भी बंद हो गई आनी आजकल मार्केट में। तुमने उसको दोस्त रखा हुआ है? इसको मेरे दोस्तों के नाम से भी प्रॉब्लम है। नाम से नहीं, मुझे हरकतों से भी प्रॉब्लम है। पिछली बार इसकी सहेली आई, इतने बड़े आईब्रो, मुझे देख कहती जीजू हमारे घर भी आओ कभी। मैं कहा जा काम कर। एक सेकंड, नहीं मिलना तुम्हें मत मिलो, मैं अकेले ही मिल लूंगी। तुम करते रहना अपने इंटरव्यू, सोनी के चमचे। आप देख रहे हो जैसे ये ट्विटर वालों ने लोगों के ब्लू टिक गायब किए ना। काश एलोन मस्क मेरी बीवी गायब कर देना, पैर दबाऊं जाके मैं। एक्सक्यूज मी, इतना मुझे तंग कर रखा है। तो मैं ये कह रहा था। एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी आंटी जी बोलिए। मैं किस एंगल से आपको आंटी दिख रही हूँ? मैं किस एंगल से आपको भाई साहब दिख रहा हूँ? 2-2 घंटे जिम जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की आए हो भाई साहब बोल के निकल जाए। एक सेकंड, आप 2 घंटे जिम जाए 10 घंटे जिम जाए, क्या फर्क पड़ता है मुझे उससे? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। मैं बेवकूफ हूँ जो पिछले 1.5 मिनट से तुम्हें मनी मन अपना मान बैठा हूँ मैं? What do you mean? अपना मान बैठे हो? रिएक्शन तुम्हारे डेली सोप वाले हैं। और लिपस्टिक तुमने ओटीटी वाली लगाई हुई है। Whatever, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे बिंदु जी से मिलने आई हूँ। What? बिंदु जी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? किसी के नाम के आगे भी जी लगा देती हो। बिंदु बोलो जी क्या होता है? मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ शांति देवी। शांति देवी? तुम हो शांति देवी? तुम्हें शर्म नहीं आती? नाम ऐसा रखा हुआ तुमने। अरे जान ना पहचान, इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं आप? वो फ्रैंक मेरी नेचर जो है थोड़ी बॉयफ्रेंडली है, थोड़ी उस हिसाब से मैं थोड़ा हो जाता हूँ। देखिए whatever, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे बिंदु जी और उनके हस्बैंड कपूर शर्मा से मिलने आई हूँ। तुम कपूर शर्मा से मिलने आई हो? हाँ। क्यों मिलने आई हो? एक्चुअली क्या है ना कि मेरा कोई भाई नहीं है और बिंदु जी ने कहा था कि कपूर शर्मा को, बिंदु जी ने बोला कि कप्पू जी को राखी बांध दो और भाई की कमी भी पूरी हो जाएगी। भाई का कमी क्या मतलब है? मुंबई में लोगों की पानी की कमी नहीं पूरी हो रही, अब भाई की कमी पूरी कर रही है। कितनी खूबसूरत और सेल्फिश हो तुम। अरे यार आप इतना क्यों भड़क रहे? एक सेकंड, आप कहीं बिंदु जी के तुम हस्बैंड तो बेवकूफ नहीं? हो, तुम बेवकूफ हो। इतना हैंडसम लड़का उसका पति हो सकता है? माई सेल्फ जतिन सिंगल। जतिन सिंह। एक सेकंड, सिंगल कोई सरनेम तो नहीं होता? सरनेम नहीं होता, बंदा तो सिंगल होता है ना, वो वाला सिंगल हूँ मैं। हाँ, जिसके लिए लड़कियां वो सपने देखती हैं, वो वाला सिंगल हूँ मैं। Whatever, एक तो मैं सोच रहा हूँ whatever ना होता तुम्हारा तो आधा एटीट्यूड ही खत्म हो जाता। Whatever। ये कैसा चोंच रखी हुई तूने? शो ना शुरू करना होता, मैं तुम्हें अभी हक से बताता मैं कि मैं कौन हूँ। हक से नहीं होता, हक से होता है, हक से। तो जिसका हक होगा वो हक भी तो करेगा फिर। वो फिर एक मिनट, अभी आपने बोला था कि आपको शो शुरू करना है। हाँ। पर शो तो कपूर शर्मा शुरू करता है। करता था वो। अच्छा अब जतिन करता है। चैनल ने निकाल दिया उसको। क्यों निकाला उनको? उसकी बीवी की वजह से निकाल दिया, बोलता उसका नाक सेंटर में नहीं है। तो आपको पता है उसकी बीवी कैसी है? आपको तो पता ही है सारी बात का। What do you mean by कैसी है? मेरे बचपन की दोस्त है वो। बचपन में बातें अलग होती है मैडम। बचपन में तो क्या बच्चों को चॉकलेट देके कोई भी बात मनवा लो। अब मेरे मन में जो बात है मैं तुम्हें चॉकलेट दूं, तुम मानोगी? नहीं। देखा, नहीं मानेगी। देखा, मैंने इसीलिए बोला बचपन की बातें अलग होती मैडम, जवानी की बातें अलग होती हैं। हाँ। आपको पता है मैंने अभी ना YouTube चैनल शुरू किया है। अच्छा। मैं ना बिंदु जी और कपूर शर्मा से कुछ इंटरव्यू सीखने आई थी, पर ठीक है फिर चलती हूँ मैं। अरे चलती कहाँ, किधर चलना है?
मैं हक नहीं करने वाला, ऐसे पोज बना के खड़ी हो गई। मैं इसलिए रोका, देखो मैंने ही तो सिखाया कपूर शर्मा को इंटरव्यू लेना। अच्छा। हाँ और क्या, नहीं तो पहले तो उसकी टांगे कांपती थी, मैं टेबल के नीचे बैठता टांगे पकड़ के उसकी। आपको मैं सिखाऊंगा, आपकी टांगे तो नहीं कांपती? नहीं नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ कपूर शर्मा को सिखाया है। क्या हाँ। तुम्हें नहीं लगता? नहीं। सबूत दूं मैं? ये देखो, उसने अंगूठा दिया गुरु दक्षिणा में मुझे, ये उसका अंगूठा है कपूर शर्मा का। ओह, अगर ये उसका अंगूठा है तो तुम्हारा अंगूठा कहाँ गया? वो मुझे बचपन में अंगूठा चूसने की आदत थी, मैंने चूस चूस के खत्म कर दिया। ये कपूर शर्मा का है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें लगता बड़ा है, जहाँ गले लगना चाहिए वहां तुम लगती नहीं हो, लगता तुम्हें बड़ा है। तुम्हें डांस आता है? डांस और इंटरव्यू का क्या लेना देना है? इंटरव्यू किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए। डांस किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए। तो हुई कि नहीं बात है? हाँ। तो हम पहले डांस सीखेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हें बिंदु से मिलवाना नहीं मिलवाना। बिंदू, अरे शर्मा जी, मेरी दोस्त आई क्या? अरे शादी, अरे oh my God, बिंदु बिंदु बिंदु। अरे हाँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले आ गई थी। ये जतिन जी मुझे इंटरव्यू सिखा रहे थे। कौन? जतिन जी। जतिन जी। ये जतिन जी नहीं, तुम्हारी जीजा जी कपिल शर्मा हैं। चार किशमिश कम है। मुझसे झूठ। सरप्राइज! मैं मजाक कर रहा था, जीजा शादी का मजाक होता है। वो देखो कैमरा, इट वाज अ प्रैंक। अच्छा दैट्स व्हाई आई वाज बिकमिंग फ्रैंक। अच्छा, प्रैंक प्रैंक या। खेला जा रहा है। यहाँ तो तुम मेरी फ्रेंड से मिलना भी नहीं चाह रहे थे, अब बड़े ही बत्ती से निकाल के बातें कर रहे हो। तुमने कहा था फ्रेंड आ रही है, तुमने ये थोड़ी बताया था कि बड़ी खूबसूरत फ्रेंड आ रही है। पहले बताया होता तो हम उस हिसाब से। ये पता है क्या कह रहे थे कि आपकी वजह से इनको चैनल वालों ने निकाला है और आप बहुत खराब हो। मैंने सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारी वजह से निकाला है। बहुत खराब इसने तुम्हारा मुंह देखने के बाद अभी इम्प्रोवाइज किया है। शांति, अंदर चले। अंदर मैं ले जाऊंगा, तुम बिंदु जी, पहले मैं कप्पू भैया को राखी बांध दूं? राखी क्यों बांध लो? मेरी राखी खुली हुई है। क्यों बांध लो राखी? इतनी सीनियर तुम्हारी 10 साल हो गए इस शो में, वो जब बोल रही है अंदर चलो, इधर क्यों खड़ी हो तुम? चलो अंदर। अर्चना जी 20 साल